हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पैराग्राफ को कैसे आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तो हम डेली करते हैं, हम द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसमें भी तो इंग्लिश टू हिंदी ही ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्ज़ाम में आपको कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं, जैसे हाल फिलहाल में आरएएस की बात करूं, और आरएएस के लिए हमने एक विशेष कोर्स भी चलाया हुआ है। ठीक है, उसमें जो फोर्थ पेपर होता है वहाँ पे हिंदी वाला जो पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। उसमें एक ऐसे पैराग्राफ मिलेगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है। ऐसे ही कुछ और परीक्षाएं भी होती है जहाँ पे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश भी पूछते हैं और इंग्लिश टू हिंदी भी पूछते हैं। तो उसके तर्ज पर कैसे आपको एक पैराग्राफ को बिल्कुल शुद्ध हिंदी में एग्जैक्टली कैसे आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, वो हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो बता दूं आपको कि आपको ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए सोचना है फुल स्टॉप तक का पार्ट, मीन्स एक सेंटेंस पर हम चर्चा करेंगे। ये एक सेंटेंस यहाँ पे है, इसमें जो भी वर्ड्स हैं एक बार आप रफ एक कह सकते हो ड्राफ्टिंग कर लें कि रफ तरीके से आप जो मोटा मोटा एक अनुवाद है वो निकाल लेते हैं, जैसा कि हम हिंदू एडिटोरियल के थ्रू निकालते हैं। उसके बाद में एग्जैक्ट कैसे होगा वो बता दूंगा। क्या कह रहा है देखो, एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना। क्या मतलब है? एम्ब्रेस से मतलब है अपनाना। फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन। ठीक है, तो एम्ब्रेसिंग द फिलोसॉफी, दर्शन अपनाना। दर्शन किस चीज का है? टेकिंग एडवांटेज। टेक मतलब लेना, एडवांटेज मतलब लाभ, ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। ऑफ मतलब होता है का, के या की। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब वर्तमान क्षण। तो वर्तमान क्षण का लाभ उठाने का दर्शन, ये अपनाना। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? लिवरेजिंग अपॉर्चुनिटीज। लिवरेज का मतलब होता है उपयोग करना। लिवरेज क्या होता है? यूज करना, उपयोग करना। अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर, अवसरों को उपयोग करना। एंड वर्किंग टुवर्ड्स गोल्स। वर्किंग काम करना, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, गोल्स का मतलब लक्ष्य। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल का मतलब अनुकूल, इसको क्या बोलोगे? अनुकूल। अनुकूल स्थितियों के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब दौरान। इज है, ए एक। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन। अप्रोच का मतलब यहां मानिए दृष्टिकोण। वैसे एक अप्रोच मतलब आपकी पहुंच भी होती है, लेकिन ये एक दृष्टिकोण, नजरिया। टू लाइफ जर्नी। लाइफ मतलब जीवन, जर्नी मतलब यात्रा। क्या समझना है? एम्ब्रेसिंग द फिलोसॉफी ऑफ टेकिंग एडवांटेज। ये दर्शन अपनाना। दर्शन किस किस चीज का है? एक तो है वर्तमान क्षण का लाभ उठाने का दर्शन, दूसरा है अवसरों का उपयोग करने का दर्शन, एक है लक्ष्यों की तरफ काम करने का दर्शन। और लक्ष्य किस दौरान? अनुकूल स्थितियों के दौरान। वो चीज, क्या चीज? ये अपनाना जो है दर्शन, ये क्या है? एक गहन एक दृष्टिकोण है। किसके लिए? जीवन की यात्रा के लिए। अब मैं इसको बोल रहा हूं, वो आप लिख लीजिएगा कि कैसे इसको आपको ट्रांसलेशन एग्जैक्ट करना है। ये मोटा मोटा हमने समझ लिया। अब देखिए, अब यहां से उठाइए, क्योंकि ये तो इसकी वर्ब दे ही रखी है। आप यहां से उठाएंगे वर्तमान क्षण का लाभ उठाने, अवसरों का उपयोग करने और अनुकूल स्थितियों के दौरान लक्ष्यों की ओर काम करने का दर्शन अपनाना जीवन की यात्रा के लिए एक गहन दृष्टिकोण है। फिर समझना, वर्तमान क्षण का लाभ उठाने, अवसरों का उपयोग करने और अनुकूल स्थितियों के दौरान लक्ष्यों की ओर काम करने का दर्शन अपनाना जीवन की यात्रा के लिए एक गहन दृष्टिकोण है। ये एक इस प्रकार का पैराग्राफ, चूंकि देखो हमें ट्रांसलेशन तो आ रहा है, लेकिन क्या हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली वहां पहुंच पा रहे हैं जो एग्जामिनर की एक कहें कि वो सोच रहा था या उसकी डिमांड थी कि हाँ इस प्रकार का लिखेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये तो हो गया पहले पैराग्राफ का। दूसरे में आएंगे, द से स्टार्ट करेंगे और सराउंडिंग्स तक। द कॉन्सेप्ट। अब ये जो दर कॉन्सेप्ट और अंडरस्कोर्स ये अलग अलग है भाई, ये साथ में नहीं है। कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट का मतलब है अवधारणा या इसे कहते हैं संकल्पना। ठीक है, अंडरस्कोर्स का मतलब है रेखांकित करना। अंडरस्कोर का क्या मतलब है? रेखांकित करना। इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व है। माइंडफुलनेस का मतलब है सचेतनता।
सचेतनता। प्रोएक्टिव का मतलब अग्र सक्रिय, अग्र सक्रिय। एंगेजमेंट का मतलब होता है संलिप्तता या जुड़ाव, संलिप्तता कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं जुड़ाव, जुड़ाव। ठीक है। वंस सराउंडिंग्स, वन मतलब किसी की भी, सराउंडिंग का मतलब परिवेश, सराउंडिंग को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? परिवेश। तो ये तो हमने जो जो मुश्किल शब्द थे वो निकाल लिए हिंदी में। अब देखो, जो एक अवधारणा है, कौन सी? ये वाला दर्शन अपनाने वाली अवधारणा, यह रेखांकित करती है किसको? रेखांकित करती है महत्व को। महत्व किसका है? सचेतनता और अग्र सक्रिय संलिप्तता का या जुड़ाव का। किसके साथ? किसी के परिवेश के साथ। क्या बनेगा? यह अवधारणा या केवल अवधारणा, अवधारणा चूंकि यहां पे दै लगा रखा है तो ये वाली अवधारणा ही है। तो अवधारणा जो है या ये संकल्पना जो है, किसी के परिवेश के साथ सचेतनता और अग्र सक्रिय जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करती है। ये प्रेजेंट सिंपल का है, रेखांकित करती है, अंडरस्कोर्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जोड़ रखा है। तो ये जो संकल्पना है या फिर ये अवधारणा है, किसी के परिवेश के साथ सचेतनता और अग्र सक्रिय जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करती है, ये इसका मतलब है। ठीक है। और एक लास्ट दे रखा है इसमें, इन अ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग वर्ल्ड रिकॉग्नाइजिंग एंड कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुन मूवमेंट्स कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, डायनेमिक का मतलब क्या है? गतिशील। एवर चेंजिंग का मतलब है निरंतर परिवर्तनशील, निरंतर परिवर्तनशील। रिकॉग्नाइजिंग का मतलब पहचानना। कैपिटलाइज ऑन का मतलब होता है लाभ उठाना। ऑपर्चुन का मतलब होता है उपयुक्त। मोमेंट्स का मतलब क्षण। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब है परिवर्तनकारी, परिवर्तनकारी। फिर समझिए, एक गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील विश्व में पहचानना और लाभ उठाना किसका? उपयुक्त क्षणों का। क्या हो सकता है? परिवर्तनकारी। तो एक गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील विश्व में उपयुक्त क्षणों का, उपयुक्त क्षणों को पहचानना और उनका लाभ उठाना परिवर्तनकारी हो सकता है। ठीक है। कैन बी का मतलब हो सकता है। फिर समझिए, एक गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील विश्व में उपयुक्त क्षणों को पहचानना और लाभ उठाना परिवर्तनकारी हो सकता है। तो ऐसे करके आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया है सेशन, ताकि आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जैसे अभी आरएएस वाला चल रहा है, तो आरएएस का एग्जाम है जनवरी में, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी ये टेक्स्ट है। 10 नंबर का आता है। अगर आप शुद्ध लिखेंगे तो नंबर आपके बहुत अच्छे आने के यहाँ पे संभावना है। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रैक्टिस हम 1-2 सेशंस और मैं इसके लिए ले दूंगा, ताकि आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन अगर एग्जैक्टली करना हो, अगर अक्षरशः करना हो और बिल्कुल सही तरीके से आपको जमाना हो कि कैसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कैसे कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। हिंदी में यही होता है प्रारूप, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। तो उस प्रारूप में कैसे किसी वाक्य को एकदम सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत करना है, वो आप सीखेंगे इस प्रकार के सेशन से। तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।